चलिए आज हम लोग सीखते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जीरोस इन पॉलीनोमियल एंड साइड ऑफ ओपनिंग। इसको सीखने के पहले हम लोग साइड ऑफ ओपनिंग की बात पहले कर लेते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो की बात बाद में करेंगे। क्योंकि हम लोग पॉलीनोमियल की बात कर रहे हैं तो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पता होना चाहिए, क्योंकि एक्स एक्सिस की वेरियस वैल्यूज के साथ वाई की वैल्यूज चेंज करेंगी, एक्स की वेरियस वैल्यू के साथ वाई की वैल्यूज चेंज करेंगी, पॉइंट बनेंगे। हम ये जानते हैं कि एक्स एक्सिस जो हमारा होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, वाई एक्सिस हमारा वर्टिकल होता है। ओरिजिन से जब एक्स एक्सिस की तरफ आगे बढ़ते हैं लाइफ में, जब हम आगे जाते हैं तो हम पॉजिटिव रहते हैं। एक्स एक्सिस के ओरिजिन से जब हम वाई की तरफ ऊपर जाते हैं, लाइफ में ऊपर जाते हैं, तो हम पॉजिटिव रहते हैं। ओरिजिन से अगर पीछे एक्स डैश की तरफ जाएंगे तो हमारी वैल्यूज एक्स की निगेटिव होती जाती हैं, और ओरिजिन से नीचे जब हम वाई डैश की तरफ जाते हैं तो हमारी वैल्यूज निगेटिव होती जाती है। इतना मिनिमम बेसिक कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आगे बात करते हैं हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं पी एक्स, जो नॉर्मल हम लोग सीख गए हैं अब तक, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस ए एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है हमारा। इतना हम लेके चल रहे हैं। ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब हम एक ए बी सी की वैल्यूज रखते हुए, ए की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पर 1, बी की वैल्यू हम ले लेते हैं 4 और सी की वैल्यू ले लेते हैं 5। जब ये वैल्यूज लेते हैं तो हमारा इक्वेशन बनता है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब हमें इसका ये देखना है कि जो भी ये आकृति बनेगी या जो भी ये कर्व बनेगा, उसकी ओपनिंग पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका, हाँ, ओपनिंग पॉजिटिव और नेगेटिव होने का मतलब ये है कि इसका मुंह एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ वाई की तरफ होगा, या इसका जो फ्रंट है, जो इसका मुंह है, वो नीचे की तरफ वाई एक्सिस की तरफ होगा। इसको देखने का तरीका ये है, बहुत सिंपल सी चीज है कि हमने एक्सप्रेशन बना लिया अपना एबीसी की वैल्यू के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 जो हमारा है, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको रिड्यूस करते हैं कांस्टेंट प्लस वेरिएबल टर्म में। कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 यहाँ से मिल जाएगा, और एक जो इसका वन है, 5 में से 4 जब यहाँ चला गया तो एक वन ये बच जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा y बराबर 1 प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर जो है, इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है x इक्वल टू माइनस टू पे। अगर x इक्वल टू माइनस टू रखें तभी ये वैल्यू जीरो होगी। अदरवाइज चूंकि ऊपर स्क्वायर है या इवन पावर है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये हमेशा वन से बड़ा ही होगा। अगर इसमें वन ऐड करेंगे ना y की वैल्यूज निकालने के लिए, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू y की वैल्यू हमेशा वन से बड़ी आएगी x की किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू के लिए। उस केस में जब इसकी वैल्यू हमेशा वन से बड़ी आनी है, तो हमने अपना कुछ पॉइंट्स इसके निकालते हैं। जो 1 प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे ले लिया हमने, x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू 5 आया हमारा, x इक्वल टू 1 रखा तो y इक्वल टू 10 आया हमारा। ये हमारे हमने 5-6 पॉइंट बना लिए, जिसके ऊपर हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। अब संबंधित वैल्यूज हमने अपने इस ग्राफ में रख ली, 10, 20, 30, 01, 02, 03, जो हम अभी यहाँ पर सीख रहे थे कि हम कहाँ पर पॉजिटिव हैं, कहाँ पे नेगेटिव हैं। उसके हिसाब से हमने वैल्यूज अभी पुट कर ली। जब हमने इस ग्राफ को डिजाइन करना चाहा या यहाँ पे बनाना चाहा, तो उन सारे पॉइंट्स को हमने मैच किए। मैच करने पे हमें ये आकृति डिजाइन दिखाई पड़ा, ये ग्राफ हमारा निकल के सामने आया। इसमें हम देख रहे हैं y इक्वल टू 1, जो हम यहाँ पर देख के चले थे कि 1 से ज्यादा बड़ी वैल्यूज ही आएंगी। y इक्वल टू 1 इस पूरे ग्राफ का मिनिमम पॉइंट है, जो यहाँ से निकल के आ रहा है x इक्वल टू माइनस टू की वैल्यू पे y इक्वल टू 1। ये मिनिमम पॉइंट है, बाकी सारी वैल्यू y की पॉजिटिव है और 1 से बड़ी है। अब अच्छा है, ये तो हमने a ग्रेटर देन 0 के केस में इसको देख लिया, क्योंकि हमने a 1 लिया था, पॉजिटिव लिया था। ग्रेटर देन 0 के केस में जो इसकी ओपनिंग है, जो ये डिजाइन पैराबोला है, जो ग्राफ है, इसका जो ओपनिंग है वो अपवर्ड होती है। ये हमारी बुक में दिया हुआ है, ए ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो करके दिया हुआ है, लेकिन उसमें ये क्लैरिटी नहीं है कि क्यों। वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ मिनिमम वैल्यू ही कांस्टेंट टर्म में एक कुछ निकल के आती है। अब हम एक चीज ये देखते हैं कि अगर हमारा ए लेस देन जीरो हो जाए,
तब फिर क्या होगा? उसके लिए हमने अपने y को ले लिया, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 जो यहाँ पे दिया हुआ है। अब जब हमने इसको माइनस स्क्वायर लिया तो हमने कोशिश की कि इसको भी हम जो है कांस्टेंट प्लस एक वेरिएबल टर्म के किसी पावर में बनाने की कोशिश करें। इसका हमने माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 हुआ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हुआ ये। यहाँ पे प्लस 4 हम इंटर करा रहे हैं तो हमने इससे माइनस 5 से 4 माइनस कर दिया। माइनस कर दिया, जब इस पूरे ब्रैकेट को ओपन किया तो 9 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर निकल के बाहर आया। अब ये जो वैल्यू है इसका x माइनस 2 के होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू भी 0 हो सकती है, क्योंकि ये 9 में से माइनस हो रहा है और इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये है कि बाकी सारी वैल्यूज 0 से बड़ी आएंगी। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू 9 है। बाकी x की किसी भी वैल्यू के लिए कुछ वैल्यू इसमें से माइनस होगी। जब 9 में से कुछ माइनस करेंगे तो लेस देन 9 आएगा। वो x की सारी वैल्यूज के लिए सही रहेगा। इसका मतलब ये है कि इस एक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू 9 जा सकती है। अगर इसकी सारी वैल्यूज 9 से कम है तो इसका मतलब ये है कि y इक्वल टू 9 जो पॉइंट है इसका, उसके नीचे की तरफ ही सारी वैल्यूज की आएंगी, तो इसकी जो ओपनिंग होगी वो नीचे की तरफ हो जाएगी। अब जो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।